सभी हमारे युवा साथियों, ये समय बड़ा विशेष है। अभी हमने राष्ट्रगान गाया, माँ भारती। ये भारत माँ हम बच्चों के ऊपर कुछ आस लगाए हुए है। वो हमें देख रही है, हमें पुकार रही है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। यही एक पुकार, एक दर्द, एक पीड़ा लेकर के परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए हैं। हर युवाओं को हाथ को कौन सा काम चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। आदमी मौसम को दोष देता है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, लेकिन जो करने वाला होता है वो मौसम को नहीं देखता। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। संकल्प का धन, संकल्प की ताकत जहां होती है वो चट्टान के ऊपर भी पेड़ उगा सकता है। ये हिम्मत का सवाल है। लहरों से डरने वालों की नैया कभी पार नहीं होती। जहाज चलते हैं महासागर में, लहरों में झोंका खाते हैं, लेकिन लहरों से डरने वालों की कभी हार नहीं होती। और बुलंद हौसले वालों की जिंदगी में कभी हार नहीं होती है। जहां हौसले बुलंद हो वो कभी हार नहीं मानता है। तो आइए, माँ क्या कह रही है इन नौजवान साथियों को, नौजवान बेटे और बेटियों को। भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग नौजवान। भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग राह पथ निहारती। भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। जाग और जग जगा, जागरण के गीत गा। जाग और जग जगा, जागरण के गीत गा। देख तो सही उधर सूर्य सुबह का उगा, सूर्य सुबह का उगा। किलकिला उठी किरण, किलकिला उठी किरण, तिमिर को बुहारती। जागरण पुकारती, संस्कृति गुहारती, जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग राह पथ निहारती। भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। आज भारती उदार, क्योंकि सामने विनाश, और देश का तरुण कर नहीं रहा प्रयास, और देश का तरुण कर नहीं रहा प्रयास। संस्कृति की व्यथा, संस्कृति की व्यथा, तरुण को पुकारती। भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग राह पथ निहारती। भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। जाग देश के जवान, जाग देश के जवान, जाग देश के जवान,
देश के जवान, जाग शौर्य स्वाभिमान, जाग देश के जवान, जाग शौर्य स्वाभिमान, राष्ट्र संस्कृति समाज, जाग भाग्य के विधान, जाग संस्कृति समाज, जाग भाग्य के, जागी तरुणाई ही, जागी तरुणाई, राष्ट्र को संवारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग राह पथ निहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। परिवर्तन काल है, हवा में उछाल है, परिवर्तन काल है, हवा में उछाल है, जो चला प्रवाह संग हो गया निहाल है, जो चला प्रवाह संग हो गया निहाल है, महाकाल की तरंग, महाकाल की तरंग, प्रखरता निखारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, जाग नौजवान, जाग नौजवान, जाग राह पथ निहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती, भारती पुकारती। बोलिए भारत माता की। भारती पुकारती, संस्कृति गुहारती। ये गुहार, ये पुकार हर हृदय में, उस हृदय में गूंजती है जो भारत से प्यार करता है, जो अपनी संस्कृति के लिए मरता और मिटता है। और सच पूछें, कुछ भगवान की कृपा होती है, कुछ अपने गुरु की कृपा होती है कि व्यक्ति इस तरह का भाव अपने हृदय में संजो पाता है। हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे बीच श्रद्धेय डॉक्टर साहब विराजमान हैं। आज से लगभग 115 वर्ष के पूर्व एक ऐसा महामानव संपूर्ण विश्व में घूमा जिसने भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका को दिग दिगंत तक फहराया। संस्कृति दूत के रूप में, युग नायक के रूप में वो परिभ्रमण करते रहे, परिवाजक बने रहे। ऐसे ही चरैवेति चरैवेति का मंत्र गाते हुए संपूर्ण विश्व की परिवज्जा करने वाले के बीच आमंत्रित हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति और पूज्यवर का संदेश द्वार द्वार तक, जन जन तक पहुंचाया है। यूं तो वाणी के प्रतिनिधि तो हम में से बहुत हैं जो गुरु जी की बात जन जन तक पहुंचाते हैं, परंतु वाणी और लेखनी के प्रतिनिधि वो अकेले हैं जिन्होंने गुरुवर की कलम थामी और गुरुवर की वो परम पावन धारा को निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं, जिसे हम अखंड ज्योति के नाम से जानते हैं। वह प्रकाश, वह उल्लास आज भी सबके हृदयों में आध्यात्मिक प्रेरणाएं प्रदान कर रहा है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे रहा है और जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। साथ ही साथ युग निर्माण की एक महती भूमिका संपादित हो रही है। भाइयों बहनों, हमारे प्रमुख के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में हम उनको सदा सदा से प्यार अब तक वह सच्चा इंसान खोजते जिसे चिपकाकर अपने समीप बिठाकर अपनी तपस्या से उनको तपाया, इस योग्य बनाया, निखारा, प्रखर बनाया और संपूर्ण विश्व में उनके संदेश वाहक के रूप में उनको तैयार किया। आज वो हम सबके बीच उपस्थित हैं। वो स्वामी विवेकानंद की तरह ही संस्कृति के उद्घोषक हैं, संपूर्ण विश्व में उस प्रेरणा को भर रहे हैं। आज ये तरुणाई भी उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है। संपूर्ण देश में तरुण शक्ति को जागृत कर रहे हैं। आज का उनका विषय भी है, राष्ट्र के युवा तुम्हें बुला रही है भारती। भाइयों बहनों, आप सबके आह्वान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब को।
बार जय घोष करेंगे। बोले भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारतीय संस्कृति की, गायत्री माता की, गौ माता की। भाइयों बहनों, लगभग 50 मिनट में बोलूंगा। 50 मिनट तक अपना शांत बने रहें। किसी को बीच में उठना हो तो अभी उठ जाए और शांति से सुनने की कोशिश करें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें। प्रसविता सविता, जो सतत हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, ऐसा सविता। ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण सविता। आज जो हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके अधिपति सूर्य भगवान है। गायत्री का देवता सूर्य है और उस सूर्य की हम साधना करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। ऐसे गायत्री मंत्र जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने जन जन के लिए सुलभ करा दिया, हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल करा दिया, और आज विश्व वसुधा पर करोड़ों व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। उसका श्रेय जाता है परम पूज्य गुरुदेव को। और उसके जो आराध्य देवता हैं वो सूर्य है। सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है आप सब जानते हैं। सूर्य के माध्यम से ही हम सबको प्राण मिलते हैं, सूर्य के माध्यम से हमको शक्ति मिलती है। सूर्य ही सही अर्थों में कहा जाए तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु शश्च। सूर्य इस जगत की आत्मा है और इस सूर्य के माध्यम से गायत्री महाशक्ति हमारे रोम रोम में, कण कण में प्रवाहित होती है, चक्रों में, उपत्यकाओं में जाती है और वहां जाके स्थापित होती है। सूर्य की साधना करने से, विशेष रूप से सूर्य साधना वर्ष भी चल रहा है, सूर्य की साधना करने से हमें बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। उस सूर्य को याद करते हुए, सूर्य के मध्य स्थित परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। हमारे बीच में मंच पे विराजमान हमारे BCCL के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री अभियानंद पाठक जी कई बार शांति कुंज जा चुके हैं। अभी अभी आपके बीच में मौजूद थे सांसद धनबाद लोकसभा से श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, फिर से आएंगे। वो राष्ट्रीय सहारा के कार्यक्रम में गए हैं, सहारा ग्रुप के समूह के, और वो भी राष्ट्रीय गीत गाने गए हैं, तो वो गा करके वापस नहीं आएंगे। उनकी उपस्थिति श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, श्री रामयश तिवारी, श्री प्रभाकर राव, श्री KP सिंह, केदार दुबे जी, हमारी पूरी टीम शांतिकुंज की। उस टीम में मैं सबको मानता हूँ, हमारे मनोज को भी मानता हूँ और हमारे जितने भी कार्यकर्ता प्राणपण से जुड़े हुए हैं उनको भी मानता हूँ। ऐसे सभी देवतुल्य भाइयों, झारखंड के सभी जिलों के कोने कोने से आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो शायद मैं जिनके बारे में जानता नहीं हूँ, परंतु जिन्होंने गुरुदेव के लिए अपना प्राणपण लगा दिया, कण कण अपना उनके लिए नियोजित कर दिया, ऐसे सभी हमारे प्राणवान भाई। आज हम लोग जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है युवा शक्ति। युवा शक्ति जिस राष्ट्र में जागृत होती है वो राष्ट्र प्रगति करता है, और
उस राष्ट्र को कोई फिर रोक नहीं सकता। हमारे इस देश को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन जो मिला है वो युवाओं को मिला, शुरू से अभी तक। यदि आप देखें तो हमारे जितने ऋषि थे वो सब युवा थे। विश्वामित्र युवा, वशिष्ठ युवा, और उनके जो शिष्य थे राम और लक्ष्मण वो दोनों युवा, और युवाओं ने मिलकर के राक्षसों को मार रखा है। युवाओं ने मिलकर के जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने नारी के सम्मान की, नारी की अस्मिता की और इस मातृभूमि की रक्षा की हमेशा। हमारा देश सौभाग्यशाली है मित्रों कि इस वर्ष जब युवा वर्ष मनाया गया पिछले साल, तब एक काउंटिंग हुई। काउंटिंग के बाद वही पता चला कि हमारे देश की युवा शक्ति का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। पूरे विश्व में किसी भी देश के पास इतने युवा नहीं है जितने भारत के पास, 65% युवा, 65% युवा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अरब 21 करोड़ में से लगभग आप कल्पना कीजिए कि करीब 57-58 करोड़ जो हैं वो युवा भारतीय युवा हैं। पूरे विश्व में इतनी बड़ी संख्या वाला राष्ट्र, युवा राष्ट्र जहाँ होगा वहाँ कोई उसको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। इसलिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो युवाओं की शक्ति के बलबूते आगे बढ़ेंगे। जिसने इस युवाओं की शक्ति को संभाल लिया, जिसने युवाओं की शक्ति के वेग को संभाल लिया, युवाओं को दिशा दे दी, वो संगठन प्रगति करता चला जाएगा, राष्ट्र की भी, अपनी भी। और वो संगठन, मुझे ऐसा लगता है, गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार के पास युवा शक्ति है, गायत्री परिवार के पास संगठन है, और गायत्री परिवार के पास वो जागृत युवा हैं जो आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। आप लोगों के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि हम लोग वो काम कर सकेंगे, जिसे करने के लिए यहाँ हम लोग चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। मित्रों, युवा कौन, आखिर युवा जो है उसके बारे में बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि युवा कौन, युवा की परिभाषा क्या है, युवा किस रूप में हम उसको माने, किस रूप में उसको हम समझें। तो युवाओं के बारे में मित्रों बताना चाहता हूं मैं कि युवा वो है जिसके अंदर उत्साह हो, जिसके अंदर जागृति हो, जिसके अंदर शक्ति हो, जिसके अंदर ये हो कुछ कर गुजरने का साहस हो। परम पूज्य गुरुदेव ने एक परिभाषा दे दी कि युवा वो जो हनुमान की गति से चलता हो, हनुमान जैसा समर्पण हो, अतुलित बल धामम, बल हो, बल का साम्राज्य हो, संयम का धनी हो, चरित्र का धनी हो, और जिसके अंदर इतनी शक्ति हो कि जो मौका आने पर असंभव से असंभव पुरुषार्थ कर दिखाने की सामर्थ्य रखता हो, वो युवा। कई बार हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे जो 30-35 साल से 40 साल से मिशन में लगे हुए हैं, कई बार वो सोचते हैं कि इसका मतलब डॉक्टर साहब हमको नहीं गिन रहे। नहीं, आपको गिन रहे हैं, आपको गिन रहे हैं। आपके अंदर वो साहस है, आपके अंदर सब कुछ है। आप केवल एक काम कर सकते हैं कि आप उतना शायद पराक्रम न कर पाए जो आज के युवा कर सकते हैं, दौड़ दौड़ के कर सकते हैं, पर आप सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं कि इन युवाओं को आप बल दे सकते हैं। आप गुरुदेव के हर आंदोलन में बल दे सकते हैं, आप गुरुदेव के हर आंदोलन को शक्ति दे सकते हैं। अगर आप 60 साल के हैं परंतु आपके अंदर आशावाद है, उमंगे हैं, तो आप युवा हैं। अगर आप 20 साल के हैं और आप निराश, रोते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक रोते रहते हैं और बार बार यही कहते रहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, प्रवचनों से कुछ होता है, लेक्चरों से कुछ होता है, अरे कुछ किया जाए, कुछ करोगे तभी तो होगा कुछ, और मुझे नहीं लगता कोई करने वाला दिखाई पड़ता है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता। ऐसे युवा को मैं कहता हूं ये बूढ़ा है, 60 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा। और वो युवा है जो ये कहता है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जमाना बदल के रहेगा। गुरुदेव कह गए हैं तो जमाना बदल के रहेगा। हमें क्या करना है? हमें एक संविधा बनना है, हमें एक आहुति बनना है, हमें अपने आप को लगा देना है। हमारा क्या होगा, हमारा नाम होगा कि नहीं होगा, जो इस बात को न सोचे और बराबर हमेशा मुक्त संगो अनहवादी, गीता कहती है, बहुत सुंदर परिभाषा देती है, मुक्त संगो अनहमवादी। जो आसक्ति से रहित हो और जो अहंकार
जिसके मन में जरा भी न हो कार्य करने का अहंकार न हो, धृति उत्साह समन्वित, जिसके अंदर धैर्य हो और जो हमेशा उत्साह से भरा हो, जिसके अंदर धैर्य, 4 गुण बहुत ज्यादा जरूरी है। आसक्ति से रहित, किसी प्रकार की कामना से रहित, मुक्त संगो, संग से मुक्ति, संग यानी आसक्ति, किसी भी चीज से आसक्ति, पद से आसक्ति, नारी से आसक्ति, नर से आसक्ति, इस विपरीत लिंग के प्रति आसक्ति, पैसे से आसक्ति, मकान से आसक्ति, कार से आसक्ति, जिस घर में रहते हैं उससे आसक्ति, बच्चों से आसक्ति, किसी से भी आसक्ति न हो, बल्कि अपने आप को निर्विकार, बिल्कुल अपने आप को निरासक्त करने, कर्मयोगी मान चल के मुक्त संगो अनहमवादी, जो बार बार ये न कहे मैंने किया मैंने किया मैंने किया, गुरुदेव ने किया है, मैं उसका निमित्त मात्र बना हूं। जैसे हनुमान जी कहते हैं हमेशा, प्रभु करता तो आप है, मैं तो आपका एक निमित्त मात्र हूं, बस सब कुछ आपको मालूम है। चूड़ामणि देते समय आपने जो काम कहा था वो सारा के सारा आपने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस चुपचाप शांति से करके चला आया, और जो कुछ भी वहां उखाड़ा पछाड़ा लंका में, वो सब आपने किया, मैंने नहीं किया। जो बार बार ये कहता हो कि ये मैंने नहीं किया, वो अनहमवादी, धृति उत्साह समन्वित, धैर्य हो जिसके अंदर धैर्य। आज के युवा में धैर्य नहीं, बहुत जल्दी धीरज खो बैठते हैं, और धीरज खो बैठने की वजह से बहुत जोश उनका जो होता है वो कभी कभी उग्रता में बदल जाता है, धीरज खो बैठने की वजह से। और वो उग्रता जो है वो फिर नुकसान पैदा करती है, वो संगठन के लिए नुकसानदायक होती है, हर चीज के लिए। सुनो, धृति उत्साह समन्वित, उत्साह के साथ, कभी उत्साह कम न करें। यदि ये उत्साह कम हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उत्साह हमेशा बना रहे, 24 घंटे बना रहे, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, महीने के शुरू से लेकर महीने के आखिर तक, वर्ष के शुरू से लेकर वर्ष के आखिर तक, और जन्म से लेकर मृत्यु तक, कभी उत्साह कम न होने पाए। मित्रों, अनवरत यात्रा है, युवा बनने की यात्रा अनवरत यात्रा है। और ये अनवरत यात्रा यदि है आपकी, तो आप कृष्ण भगवान के अर्जुन हैं, आप यम के नचिकेता हैं, आप रामकृष्ण के विवेकानंद हैं, और आप आजादी के मतवाले शहीद आजम भगत सिंह हैं, और आप गायत्री माता के वरद पुत्र श्री राम शर्मा आचार्य हैं। फिर आपके अंदर वो ऊर्जा है, फिर आप युवा हैं। ये सब युवा थे जिनके नाम मैंने लिए, इन सब के जिनके मैंने नाम लिए, इनके गुण आपके अंदर हैं। यदि आपके अंदर ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले तो राष्ट्र में बुला रहा है, क्योंकि राष्ट्र की इस समय जितनी ज्यादा जरूरत युवाओं को हो राष्ट्र को, उतनी किसी को नहीं है। मित्रों, किसी भी राष्ट्र की, समाज की प्रगति, समृद्धि, स्थिति युवाओं पर निर्भर करती है। आज स्थिति क्या है भारत की? प्रगति कैसे होगी, समृद्धि कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेगा, सैन्य शक्ति कैसे बढ़ेगी, हमारा सैन्य बल कैसे बढ़ेगा कि चीन जैसा देश कभी हमारे तरफ आंख उठा करके न देख सके। ये कब होगा? जब हमारे युवाओं में ये साहस पैदा हो जाएगा कि हम अपने देश के ऊपर आंख उठाने वाले की आंख फोड़ देंगे, हम उस तरफ हाथ बढ़ाने वाले के हाथ काट देंगे। ये उत्साह यदि अंदर से है, और ये उत्साह उठाने के लिए, फिर नेतृत्व देने के लिए युवा और भी आपके बीच में से उभर कर आएंगे। तो मित्रों, एक तो ये कि ये युवाओं पर टिका हुआ है सब कुछ। हर देश में युवा होते हैं, पर हमारे देश की स्थिति कुछ अलग है। हमारे देश में शुरुआत ही युवाओं ने की, हर चीज युवाओं ने, ऋषियों ने, उपनिषदों में जगह जगह जो वर्णन आता है, सो युवा स्यात्, युवा बन जाओ, आशिष्ट हो, दृढ़िष्ठ हो, बलिष्ठ हो, शिष्ट बनो, दृढ़ मनस्थिति के बनो, बलवान बनो, और आध्यायिक, अध्ययनशील बनो। अध्ययनशील मतलब पढ़ने वाला लिखने वाला नहीं, केवल पढ़ने लिखने वाला नहीं। जैसा हमने एमबीए कर लिया, हमने एमसीए कर लिया, हमने इंजीनियरिंग कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, वो वाला नहीं। आप अध्ययनशील बनिए, विचारों को पढ़िए, महापुरुषों के विचारों को पढ़िए, और अपने अंदर अच्छे गुणों की खेती चालू करिए, अच्छे गुणों को पैदा करना चालू करिए। जिस दिन आपका स्वाध्याय फलित होने लगेगा, जिस दिन आपका स्वाध्याय अंदर से पैदा होने लगेगा,
फल फसल पैदा करने लगेगा, उस दिन आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी। आप अच्छे वक्ता बन जाएंगे, नहीं कह रहा हूं, आपको समय समय पर, स्थान स्थान पर आपको इतना मार्गदर्शन मिलेगा काम करने का कि आप देखते चले जाएंगे कि परिवर्तन होता चला जा रहा है। मेरे अंदर परिवर्तन हो गया, आप बोलेंगे मेरे अंदर परिवर्तन हो गया, मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया, मेरे गुणकर्म स्वभाव में परिवर्तन हो गया, मेरे विचार बदल गए, मैंने अपने परिवार को अपने साथ जोड़ लिया, जबकि परिवार मेरे खिलाफ चलता था, मेरे अंदर संवेदना का जागरण हो गया, और उसके साथ साथ राष्ट्र के प्रति मेरे मन में दर्द पैदा हो गया, राष्ट्र के प्रति दर्द। जिसके मन में ये सारी विशेषताएं हों वो युवा है। मैं परिभाषाएं दे रहा हूं बार बार, जिसके अंदर अपने आप को विकसित करने की, अपने साथ साथ अपने परिवार को विकसित करने की, अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के लिए, समाज के हर नागरिक के लिए, एक छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के लिए, उस दलित वर्ग का जो व्यक्ति जहां तक साधन नहीं पहुंच पा रहे हैं शासन के, उसके लिए दर्द है, और जो राष्ट्र के एक एक चीज के लिए जो दर्द रखता है मन में, वो व्यक्ति युवा है। बस मित्रों, ये संवेदनशील व्यक्ति जो है, यही आदमी सही अर्थों में युवा है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी विकसित करिए। अगर आप हैं राष्ट्र के युवा, तो आपकी स्थिति क्या है इन सब चीजों में? पैरामीटर्स 10 पैरामीटर बनाइए। 10 पैरामीटर में बलशाली, चरित्रवान, ठीक, उत्साही, हमेशा उत्साही, इसके बाद फिर संवेदनशील, दूसरों के दर्द में हमेशा जो सहभागिता करने वाला हो। 5वां गुण हो पड़ोसी और परिवार के लिए जिसके मन में दर्द हो, राष्ट्र के लिए जिसके मन में पीड़ा हो, बेचैनी हो, उमंगे हो, नया से नया कर दिखाने की सामर्थ्य हो, नूतन से नूतन कर दिखाने की, असंभव से असंभव काम कर दिखाने की सामर्थ्य हो। ऐसे गुण, ऐसे 10 गुण आप अपने डायरी में लिखिए। तो 10 गुणों को लिख करके आप सोचिए कि मैं इन 10 गुणों के परसेंटेज के हिसाब से मैं कहाँ बैठता हूँ, मेरा कहाँ है। हो सकता है कि किसी एक गुण में मैं 10 में से 1 हूँ, किसी दूसरे गुण में मैं 10 में से 4 हूँ, तीसरे गुण में मैं 10 में से 7 हूँ, 8 हूँ। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना कैलकुलेशन कैसे करते हैं। युवाओं के हर एक के अपने स्वप्न होते हैं, अपने अपने स्वप्न, और युवावस्था में उभार आता है, उभार, यौवन का उभार आता है। फिर उभार के बाद आदमी परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के बाद वो फिर युवा बन जाता है। उभार, परिपक्वता, और जब ढलाव चालू हो जाता है तो फिर बुढ़ापा आ जाता है। ढलाव चालू होते ही बुढ़ापा आ जाता है। ये जो 3 स्टेजेस हैं, उभार, उठाव, मेंटेन करना उसको, फिर उसका ढलाव, इसलिए ये तीनों के दौरान आपको देखना पड़ेगा कि किशोरावस्था में जो उभार आया था उसको आपने मेंटेन किया है कि नहीं। किशोरावस्था में देखना आरंभ कर देता है सपने कि सारे ताने बाने उसके इर्द गिर्द होते हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। मित्रों, मैं भी औरों की तरह से युवा था, और युवा होते होते, किशोर होते होते मेरे दिमाग में आया डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। गुरुदेव ने मेरे सपनों को दिशा दी, मार्गदर्शन दिया। तो मार्गदर्शन देने के साथ साथ गुरुदेव ने यह भी कहा कि बेटा ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है तो फिर पूरी मानवता का चिकित्सक बनना है, मानव मात्र की पीड़ा को हरने वाला चिकित्सक बनना है। मैं सर्जन बनना चाहता था, सर्जरी में पैसा बहुत मिलता है, हर किसी की सर्जरी कर दो पैसा खूब मिलेगा। मेरे दिमाग में ये आया कि सर्जरी करने के बाद जो पैसा मिलेगा उसको मैं इस मानव सेवा में लगाऊंगा। गुरुदेव ने कहा बेकार की बातें, तुम मेडिसिन पढ़ो। मेडिसिन अथाह समुद्र है, अनंत गोते लगाने के बाद मणिमाणिक के मिलते हैं ढेर सारे, और मेडिसिन पढ़ने के बाद फिर तुम देखना मैं तुमसे क्या क्या काम लेने वाला हूं। महापुरुषों को सब दिखाई पड़ जाता है, महापुरुषों को सब दिखाई पड़ जाता है। उन्होंने सब देख लिया था जब मैं 19-20 साल का था, तब देख लिया था, जब मैं पढ़ रहा था MBBS तब देख लिया था, और उन्होंने मेरी दिशा तय कर दी। इसके आगे की सारी दिशा उन्हीं की तय की हुई है, फिर मेरी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने जो कुछ किया उनके बताए अनुसार किया। MD किया तो उनके अनुसार, विदेश गया नहीं गया तो उनके अनुसार,
विदेश छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके अगर मैं शांति कुंज आ गया तो उनके अनुसार, और शांति कुंज में रह करके सारी की सारी परिस्थितियों को झेलते हुए निंदा, अपमान, कटु आलोचनाएं, व्यंग सबको सहते हुए मैंने अपने आप को बनाए रखा। ये भी उन्हीं की कृपा है। अगर गुरु कृपा हो तो युवा असंभव से असंभव काम करके दिखा सकता है। मित्रों, ये कहानी आपको हमेशा याद रखना, असंभव से असंभव कर दिखाने के सामने, पर वो तभी जब समर्पण, अंदर से समर्पण। अगर आपका समर्पण आज भी गुरुदेव के प्रति है, यदि आपके मन में है कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाना है, तो हमारे गुरुदेव ने राष्ट्र के लिए कर दिखाया। राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी, इतनी बड़ी फौज, करोड़ों व्यक्ति आज हमारे पास है। मुझे याद आता है अभी एक 8-10 दिन पहले मैं एक बड़ी सभा में बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा उस सभा का, आप समझ जाएंगे। उस सभा में मुझे बहुत सारे धर्मगुरु मिले। सब लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके संगठन में ऐसी क्या खास बात है कि बिना पैसा दिए, बिना किसी प्रकार का आकर्षण, बिना किसी प्रकार की राजनीति में गए, आपके पास इतने सारे कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता कहां से आ जाते हैं? हम लोग तो पैसे बांट बांट के थक जाते हैं, हमारे पास आते ही नहीं। मैंने कहा इसके लिए हमारे गुरु को समझना पड़ेगा सबसे पहले, जिस गुरु के तप ने ये मिशन खड़ा किया है। ये मिशन, इस मिशन की नींव उस गुरु के तप ने डाली है, जिस गुरु ने नया युग लाने का, नया जमाना लाने का, संसार को बदलने का सपना देखा है। उसके दिमाग में कुछ नहीं था कि संसार, मेरे को एक फैक्ट्री बनानी है, मेरे को एक वो बनाना है। उन्होंने कहा मेरे को तो एक पूरा जमाना बदलना है, बस पूरे संसार को नया बना देना है और एक नया सतयुग ला देना है, इस कलयुग का सतयुग ला देना है। इसी के लिए मुझे भेजा गया है हिमालय से ऋषि सत्ताओं द्वारा। मित्रों, इतना जब ध्यान रहेगा आपको कि आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं, जिन गुरु के शिष्यों के बारे में लोगों की, इतने बड़े बड़े महापुरुषों की, आज अगर कहीं धर्म के दिग्गज कहीं पर हैं तो उनका सबका जमावड़ा था, इकट्ठे थे और सब मुझसे बार बार पूछते थे वो रहस्य तो बता दीजिए कि जिसकी वजह से आपके पास इतने सारे लोग हैं। हमारे पास तो पैसा अनगिनत है, ढेर सारे पैसे हैं हमारे पास। हमारे शिष्य लोग आते हैं, पैसा दे जाते हैं। हम कोई श्राप वरदान, तो श्राप तो नहीं देते पर वरदान ढेर सारे दे देते हैं और वरदान के बदले में लोग पैसा दे जाते हैं। किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है। जिसका हो जाता है वो ज्यादा पैसे दे जाता है। तो हम लोगों ने इतने बड़े बड़े संगठन खड़े कर दिए। ऐसे समय हो गया था तो मैंने शुरू कर दिया, फिर इसके बाद आप बोलेंगे। तो उन लोगों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उनको ये कहा कि जवाब एक ही है, एक ही जवाब है। जवाब एक ही है कि उस गुरु की शरण में जाओ जिस गुरु के पास तप की अथाह पूंजी हो, जिसके पास संवेदना हो, जिसके पास प्यार हो, जिसने इतना बड़ा निर्माण करके दिखा दिया। बोले हमसे एक निर्माण नहीं संभलता, आप 4000 शक्तिपीठों को संभालते हैं, आप अपने 5 केंद्रीय संस्थानों को संभालते हैं और आप अपने 8-9 करोड़ कार्यकर्ताओं को संभालते हैं। आखिर कैसे संभालते हैं? गुरु की शक्ति के कारण। गुरु हैं तो हम हैं, अगर गुरु नहीं है तो हम नहीं है। मित्रों, इसलिए सबसे पहले अपना सौभाग्य, अगर आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं, सबसे पहले अपने सौभाग्य को मानिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मित्रों, ये आपको देखना है, आरंभ करना है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। मैंने 10 क्वालिटीज बताई। इन 10 क्वालिटीज में कितने 1 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 में से कितने गुण हैं आपके अंदर? 10 में से कितने प्रतिशत आप हैं? आप ये खुद सोचिए। और नहीं है तो डेवलप करिए। जो 100% विकसित हो जाएगा, 10 गुणों में 100% विकसित हो जाएगा, 10, वो श्रेष्ठ युवा है। झारखंड के युवा के पास अनंत संभावना है। बिरसा मुंडा युवा था, बूढ़ा नहीं था। और बिरसा मुंडा ने जो पुरुषार्थ करके दिखा दिया, बहुत गजब का पुरुषार्थ करके दिखा दिया। आपके युवा भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको संभालना भी आपको ही है। अगर युवा में उत्साह है तो भटकेगा क्यों? दिशा देने वाला कोई नहीं है। युवाओं को बोध कितना है अपने बारे में? अपने कर्तव्य का बोध है कि नहीं? उनके जीवन की धुरी के इर्द गिर्द क्या चल रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है, कुछ प्रश्न चिन्ह है। क्या धन कमाना चल रहा है? MBA करना, खूब सारे पैसे कमाना, ऊंची नौकरी पाना, या जो संवेदनशीलता के परिवेश
से जुड़ना चाहता है और कुछ सेवा करना चाहता है, वो युवा। ऐसे युवा को टटोलना पड़ेगा। आपके अंदर, आपके चिंतन में क्या चल रहा है, आपकी धुरी क्या है। गुरुदेव ने कहा है सत्युग संवेदनाओं का युग होगा, आने वाला जमाना संवेदना का होगा। आसपास की पीड़ा आदमी को दुखी करेगी और वह अपने सुख को भोगना नहीं चाहेगा, वो दूसरों को सुख से सुखी होगा। आज का युवा अपने सुख को भोगना चाहता है। आज का युवा चाहता है जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक सेंसस किया गया, सर्वे किया गया, और वो सर्वे जो किया गया, उस सर्वे से ये पाया गया 5 महानगरों और 6 कस्बों में सर्वेक्षण किया गया, तो पाया गया कि आज युवाओं के लिए आदर्श का मतलब सिर्फ और सिर्फ कामयाबी है। 5 महानगर सबसे बड़े, आपको मालूम है कौन से हैं, 6 कस्बे, बड़े बड़े कस्बे, उनको ये लगता है कि आदर्श का मतलब सिर्फ कामयाबी है। और गुनाहों के देवता पूजे जाते हैं, बेईमानों का ईमान प्रतिष्ठित है। बेईमान बन जाओ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बदनामी मिलेगी पर पैसा खूब मिलेगा। दशानन भले विद्वान था, लेकिन मूल्यों और मर्यादाओं के मामले में राम से ऊपर नहीं जा सकता। दशानन मारा गया। आपको मालूम है क्या आज की मर्यादाएं पुरुषोत्तम नहीं बना सकती? क्या आज हम मर्यादा को स्थापित करके पुरुषोत्तम नहीं बना सकते? क्या हम राम नहीं बना सकते फिर से? 72% युवा, जो मैंने आपको बताया 65 करोड़ युवाओं में से 72% ये मानते हैं कि आज के युग में तो गुनाह करने वाले ही सफल हो पाते हैं। गुनाह करो, सफल हो जाओ, फिर खूब पैसा कमाओ। 3 P हैं, प्रेस, पॉलिटिक्स और पुलिस। 3 P, प्रेस, पॉलिटिक्स और पुलिस। इन 3 से जुड़ जाओ तो तुमको सब मिल जाएगा बेईमानी। ये मैं सेंसस बता रहा हूं, एक सेंसस हुआ, पांचजन्य पत्रिका ने युवाओं के ऊपर एक पत्रिका निकाली थी, उसमें से मैं बता रहा हूं। तो मित्रों, ये हमें आज ये बताना पड़ेगा आज के युवा को कि युवा संवेदनशील जरूर है पर भटका हुआ है। सबसे ज्यादा उच्च आकांक्षाओं से गिरने में भावनाओं के भटकन की भूमिका रहती है, प्रमुख भूमिका। उच्च आकांक्षा, मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूं, मैं महामानव बनना चाहता हूं, मैं आदर्श बनना चाहता हूं, मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहता हूं, पर क्या होता है, भटकाव आ जाता है भावनाओं का। नरेंद्र नाथ के जीवन में भी कई मौके आए ऐसे, स्वामी विवेकानंद के जीवन में कई ऐसे मौके आए जब वो नरेंद्र नाथ जाने लगे रेगुलर रामकृष्ण परमहंस के यहाँ, और बराबर उनकी चरण में बैठने लगे, चरणों में बैठने लगे और उनके मार्गदर्शन पाने लगे। तो उन्हीं दिनों उनके घर में बड़ी विपरीत परिस्थितियां हो गई। उनके पिता की मृत्यु हो गई, घर की कुर्की हो गई, चाचा ने सब करा दिया गड़बड़, कुछ पार्टीशन ऐसा हो गया था कि गड़बड़ हो गया सब, पिताजी ने विश्वास में आके दस्तखत कर दिए थे। तो माँ के पास खाने को कुछ नहीं। कभी कभी तो नरेंद्र नाथ निकलते और पानी पी करके वापस आ जाते, मेरा माँ मैं खाना खा के आया हूँ, इस रोटी को आप लोग बांट लो 2-3 लोगों में। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको एक पत्र मिला नरेंद्र नाथ को, और वो लड़की जो थी वो कलकत्ता से करीब 80 किलोमीटर दूर एक स्टेट की राजकुमारी थी। उसने कहा, नरेंद्र नाथ, मैं जानती हूं तुम बहुत विद्वान हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हमारे बीच में पढ़ने लिखने वालों में तुम थे, मैं क्लास फेलो थी तुम्हारी, और तुम सुंदर भी हो, सुगठित हो, युवा हो। मैं इस राज्य की अकेली राजकुमारी हूं, मेरे अलावा कोई और वंशज नहीं है पिता का। अगर तुम मुझसे शादी कर लो, और तुम जानते हो मैं सुंदर हूं, मेरे पास खूब पैसा है, तुम मुझसे शादी कर लो, इस राज्य को संभाल लो, तो ये राज्य तुम्हारा होगा। तुम्हारे आज के जो अभावों से तुम गुजर रहे हो, अभाव खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा आकर्षण था मित्रों। उतना बड़ा आकर्षण आज के युवक को मिले तो तुरंत कहेगा, आया, अभी आया, बस जल्दी से शादी मत कर लेना, इस बीच में आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। पर नरेंद्र नाथ ने एक पत्र लिखा, नरेंद्र नाथ ने पत्र लिखा कि बहन, तुमने मुझे याद किया और तुमने मुझे याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है, पर याद ध्यान रखना कि मैंने पूरी तरह से अपने आप को
संन्यस्त बना करके अपने गुरु के चरणों में सौंप दिया है। जो गुरु मेरे चरणों की दिशा तय करेगा, जो दिशा तय करेगा उसी दिशा के अनुसार मैं चलूंगा, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े। हो सकता है कि इसी स्थिति में रहते रहते मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ दें और घर वाले भी शायद भूखे मर जाएं, पर भी मैं अपने रास्ते पे से नहीं हटूंगा। मेरा रास्ता चरित्र का बनने का रास्ता है, मैं इस रास्ते से नहीं हटूंगा। ये एक ऐसा आदमी कह सकता है जिसको कि आगे चल के इतना बड़ा मार्गदर्शन करना था। मित्रों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि संवेदनशील होने के साथ साथ आपको भटकना नहीं। सबसे ज्यादा उच्च आकांक्षाओं से गिरने में भावनाओं की भटकन की प्रमुख भूमिका रहती है। महामारी की तरह भावनात्मक विक्षोभ आजकल आ रहे हैं। कोई साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल हो रहा है, कोई साइकेट्रिकली एबनॉर्मल हो रहा है। हमारी इमोशनल एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, हम देना नहीं चाहते, अधिकतम पाना चाहते हैं। हमारे अंदर की सोच भावनात्मक विक्षोभों के कारण गड़बड़ा जाती है। गुरुदेव से हमने कहा, गुरुदेव हम आपके साथ हिमालय चलेंगे, आप हिमालय जा रहे हैं, हम भी आपके साथ हिमालय चलेंगे। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरे साथ चलना है तो आदर्शों के हिमालय पे चढ़ो, उस हिमालय पे चलने से कोई फायदा नहीं जो स्थूल हिमालय है। आदर्शों के हिमालय पे चलने की बात सोचो। हमको कल्पना नहीं ना, हमें कल्पना नहीं है। जिस ऊंचाई पर गुरु बैठा हुआ है उस ऊंचाई की हमें कल्पना नहीं है। जिनने आदर्शों के हिमालय पे चढ़ने की प्राथमिक योग्यता पार कर ली वही चल सकते हैं गुरुदेव के साथ। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पाने की जिनमें आतुरता हो वही युवा श्रेष्ठ युवा है। मित्रों, भगत सिंह के पास भी ऐसे ही आमंत्रण आया था जैसे विवेकानंद के पास आया था। भगत सिंह को एक लड़की ने चिट्ठी लिखी, प्रेम पत्र लिखा और ये लिखा कि भगत सिंह तुम्हें फांसी लगने वाली है, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी विधवा कहलाना चाहती हूं और विधवा के गौरव को प्राप्त करके मैं तुम्हारा जो बचा हुआ काम है उसको मैं करूंगी। तो भगत सिंह ने उसको जो जवाब लिखा है वो गजब का जवाब है। मैं थोड़ा पढ़ के नहीं सुना सकता पर मैं बता सकता हूँ क्या लिखा है। तो भगत सिंह ने ये लिखा कि तुमने मेरे अंतिम समय में मुझे उम्मीद देने की कोशिश की कि मेरी शादी हो गई, पर तुमको मालूम नहीं कि मेरी शादी तो बहुत पहले हो गई। मेरी सगाई जो थी वो भारत मातृभूमि से हो गई थी और मेरी शादी भारत माता से हो गई। भारत माता की आजादी से मेरी शादी हो गई और मैं आजाद भारत को देखना चाहता हूं। आजाद भारत न देख पाऊं तो मुझे कोई फांसी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुमने मेरे माध्यम से पॉपुलरिटी गेन करने के लिए तुमने जो ये पत्र लिखा है, मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि मैं उस स्थिति का नहीं हूं कि तुम्हारे प्रपोजल को, तुम्हारे प्रस्ताव को मान जाऊं। श्री अरविंद ने 3 पागलपन बताए। श्री अरविंद के 3 पागलपन, मैं 3 पागलपन बताना चाहता हूं ताकि तुमको याद रहे हमेशा, आप लोगों को, झारखंड वासियों को। श्री अरविंद ने कहा, जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है, जो कुछ ईश्वर ने दिया उसमें से निर्वाह मात्र रखकर बाकी सब मैं समाज को लौटा देना चाहता हूं। पहला पागलपन। ये अपनी पत्नी को जो पत्र लिखा था, मृणालिनी को, उस पत्र में लिखा था जितना भी कुछ ईश्वर ने दिया है उसमें मैं अपने लिए खान पान के लिए, निर्वाह के लिए रखकर 2 मोटे कपड़े और खान पान, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी मैं समाज को लौटा देना चाहता हूं। पहला पागलपन। दूसरा पागलपन, मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं और मुझे यह पक्का विश्वास है कि मैं प्राप्त करके रहूंगा। और मित्रों, श्री अरविंद ने ईश्वर को प्राप्त किया, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करके रहूंगा, यह संकल्प था उनका। तीसरा पागलपन, भारत माता को मैं सगी माता जैसे मानता हूं। भारत माता को मैं सगी माता जैसी भावना से देखता हूं और उन्हें पूजना चाहता हूं। भारत माता की मेरी कल्पना यह है कि एक मुकुटधारी कोई नारी खड़ी है। आपने अगर भारत माता का चित्र देखा हो, जो हमारे बहुत सारे जो राष्ट्रवादी जो नेता हैं, राष्ट्रवादी लोग जो उनको मालूम है, उस भारत माता का जो चित्र है, उस चित्र में भारत माता खड़ी है। भारत माता के केश ऐसे फैले हुए हैं। भारत माता का एक दायां कंधा है, एक बायां कंधा है। उन्होंने कहा दायां कंधा जो है वो पंजाब है, बायां कंधा जो है वो बंगाल है, जो ब्रह्मपुत्र के साथ साथ ब्रह्म देश तक यानी थाईलैंड और वहां तक फैला हुआ है। दायां वाला जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ कंधा है उनका। इसके ऊपर जो जटाएं हैं, जो बाल हैं उनके, वो बाल उनके हिमालय की चोटियों के साथ लगी हुई सारे प्रदेश हैं। उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये सब के सब है। उसके जो 2 स्तन हैं वो विंध्याचल पर्वत है।
का जो कटी है वो कटी सतपुड़ा पर्वत के स्थान पर है, कटी के नीचे का स्थान। नर्मदा और गंगा उसके ऊपर नदियों की तरह से, यज्ञोपवीत की तरह से बहती हैं, और कटी स्तंभ की तरह से नर्मदा बहती है। उसके माथे पर नगाधिराज हिमालय शोभित है। मतलब कल्पना कीजिए, एक नारी की कल्पना, एक राष्ट्र की कल्पना नारी के रूप में, और उसके दोनों पांवों को समुद्र प्रखारता है चारों तरफ से, तीन तरफ। सारी दुनिया में ढूंढ के देख लीजिए, ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जिसको तीन तरफ से समुद्र प्रखारता हो। ये केवल एकमात्र भारतवर्ष है, केवल एकमात्र भारतवर्ष। और भारतवर्ष को वो कहते हैं, मैं इसको देवी मानता हूं, मैं इसको पूजना चाहता हूं, मैं पूजना चाहता हूं। मित्रों, अगर आप लोग भी कभी संकल्प लें तो ये संकल्प लें कि जन्म लेना पड़े कभी भी तो भगवान करे कभी मन में भी गलती से भी ये ना आए कि भारत से इंग्लैंड जाने में, अमेरिका जाने में पसीना आ जाता है, क्यों नहीं अमेरिका में और इंग्लैंड में जन्म हो जाए। आप सब स्वप्न करो या भगवान से प्रार्थना करो तो एक ही प्रार्थना करना, भगवान हमें जन्म देना तो हमें भारत में ही देना, क्योंकि ये भारत माता है और ये भारत माता देवी की तरह से है। इसके साथ ही हमें जन्मना है, इसके साथ ही हमें मरना। युवा को ये सोचना है कि क्या वो स्वार्थ और अहम से मुक्त हो गए हैं। स्वार्थ और अहम जिसके साथ है वो मृतक के समान है। यदि कोई स्वार्थ है हमारे जीवन में, यदि अहम है हमारे जीवन में, हम मृतक के समान। क्या हम मृतक हैं या हम जागृत हैं, ये आप खुद से पूछिए युवा। और ऐसे युवाओं को भारती पुकारती है जो जागृत है। उसे पता चलेगा कि आसपास के घटनाक्रम क्या चल रहे हैं। जो सोता है वो स्वप्न देखता है अच्छे बुरे, और जो जागता है वो जागृत है, जागृत आत्मा है। हम सपने न देखें, हम सुख के दुख के, बल्कि हर समय हम जागे रहें। इसीलिए विवेकानंद ने अपने को सपना दिया, उठो जागो रुको मत, उठो और जागो रुको मत, लक्ष्य सिद्धि करो। लक्ष्य सिद्धि, लक्ष्य सिद्धि क्या है? राष्ट्र का जागरण, राष्ट्र को ऊंचा उठाना, राष्ट्र के हर व्यक्ति को भूख से मुक्ति मिले, राष्ट्र के हर व्यक्ति को घर घर जा जा करके तुमको संदेश देना है, पूरी धरती को हरियाली की चुनर पहनाना है, नदियों को स्वच्छ करना है, नदियों को अच्छा स्वाद जल वहां बहे, ऐसा कुछ जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, वैसा बनाना है। तब तक सोना नहीं, तब तक सोना नहीं। जो फिजिकल नीड है हमारी नींद की, वो हम पूरी करें, पर हम सोते न रह जाए, कहीं हम सोते न रह जाए, जागृत रहे। क्या हमारे लिए मान अपमान इतने बड़े हैं कि हमें बाहर की चीज प्रभावित करेगी, आकर्षण प्रभावित करेंगे, राजनीति का पद प्रभावित करेगा, या कोई और पद ऐसा मिल जाएगा जो प्रभावित करेगा? नहीं। युवा को ये मानना है सबसे प्रमुख अगर कोई पद हो सकता है तो वो युवा, अग्रणी युवा, अग्रगामी युवा, प्रतिभाशाली युवा, सबसे बड़ा पद अगर कोई है तो वो है। बुद्ध ने जीवन को खूब समझा, आत्मा परमात्मा के चक्कर में नहीं पड़े। बातें बहुत ऊंची ऊंची हो रही थी और उन सब के बीच में बुद्ध ने एक ही बात की, करुणा की बात की। बुद्ध ने कहा सबको मोक्ष मिलना चाहिए, सबको मोक्ष मिलना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं गिद्ध ऊपर उड़ता रहता है और नीचे जहां उसको दिखाई पड़ता है तो चिड़िया दिखती तो उसको जाके पकड़ लेता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा पंडित लोग ऐसे ही होते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, कोई धरातल की बात नहीं करता। धरातल की बात करने वाला असली वो विद्वान, वो युवा है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अध्यात्म में कर्मकांड को नकारा। उन्होंने कहा कर्मकांड इतना जरूरी नहीं है जितना अपने आप को ऊंचा उठाना। बुद्ध ने भी कर्मकांड को नकारा। बुद्ध ने कहा ऐसे ऐसे कर्मकांड को मैं नहीं मानता जिसमें कि आदमी कर्मकांड ही कर्मकांड करता रहे और काम न करे। बुद्ध ने कहा कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, सबसे पहले कर्मयोगी बनो। आराधना नहीं करता उसका उपासना बेकार है, जो आराधना नहीं करता उसकी उपासना बेकार है, जो आराधना नहीं करता उसकी उपासना बेकार। बार 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 आपको याद करना है। समाज सेवा करने वाला सबसे पहले 5 रुपए की मनोकामना पूर्ति वाला अध्यात्म नहीं सिखाया गुरुदेव ने हमको सिखाया है असली अध्यात्म हमारे गुरुदेव ने। जीवन परिष्कृत हो, विकसित हो, जागृत हो। जीवन परिष्कृत हो, जीवन शैली हमारी सुधरे, विकसित हो, जागृत हो, तो संवेदनशीलता पैदा होगी, तो संवेदनशीलता पैदा होगी राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की भूमि के प्रति, माता के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति
पर्यावरण के प्रति, इकोसिस्टम के प्रति, सारे राष्ट्र के प्रति। ऐसा होगा तो लगेगा कि हमारा राष्ट्र का युवा होश में आ रहा है। मित्रों, आज ऐसा नहीं है। क्या हमारे युवाओं में भगत सिंह की तरह राष्ट्र की सेवा की बात आती है कभी? क्या कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि हम भी भगत सिंह की तरह से ऐसा कुछ राग अलापने लगे जो भगत सिंह ने अलापा था? कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे शहर हूं, शाम का चराग बुझा चाहता हूं। मेरी हवा में रहेगी ख्यालों की बिजली, मेरी हवा में जब मैं चला भी जाऊंगा तो मेरे आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में ख्यालों की बिजली रहेगी। ये मुझते खा के फानी रहे न रहे, ये शरीर चले जाए कोई बात नहीं, तो मेरे जाने के बाद भी ये बिजली बनी रहनी चाहिए, ये ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, ये जवानी, ये शक्ति बनी रहनी चाहिए। और मित्रों, ये इस देश का सौभाग्य है कि इसको भगत सिंह जैसा आदमी मिला। आगे वो कहते हैं, दिल से जाएगी भी न मर के भी वतन की उलफ, मर के भी नहीं जाएगी वतन की खुशबू जो है मेरी, कभी नहीं जाएगी। मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। जहां मैं मर जाऊंगा, जहां तुम जला दोगे मुझे, जहां तुम दफन कर दोगे, वहां से भी खुशबू वतन आएगी। वहां से मिट्टी की खुशबू जो है होगी, वो राष्ट्र की खुशबू होगी। मित्रों, ये भगत सिंह, ऐसे भगत सिंह, ये हमारा आदर्श होना चाहिए। ऐसा आदर्श हमारा होना चाहिए। मरने से नहीं डरना, मरना सबको है, मरने से क्या डरना? हाँ, पल पल डरने के बजाय, रोज डरने के बजाय एक बार मरना ही है सबको। तो जब मरना है तो राष्ट्र के लिए काम करते हुए क्यों ना मरे, समाज के लिए काम करते क्यों ना मरे, और जन जन के लिए काम करते हुए क्यों ना मरे। एक छोटी सी बात सुनाना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद की बहुत बढ़िया, जो मैंने उनके ऊपर लिखी किताब, बहुत अच्छी उनकी आत्मकथा। विवेकानंद अपने मुंह हाथ से अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, एक लेखक ने कल्पना की। वो कहते हैं, हमारे वेदों में किसी एक में भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि वेद अध्ययन का अधिकार सभी को नहीं है। क्या इस वाक्य कोई दिखा पाएगा? उसने चुनौती दी, विवेकानंद ने सारे पंडितों को चुनौती दी। एक भी ऐसा प्रश्न खुलेआम पूछने वाले सिर्फ विवेकानंद थे। धर्म अधर्म की बात यदि यहां करना है, सर्वप्रथम इस देश के लोगों को गरीबी और पेट की समस्या का समाधान करना होगा। ऐसा बोलने वाला केवल विवेकानंद था। सबसे पहले गरीबी की और पेट की समस्या का समाधान करो, फिर धर्म की और अधर्म की बात करो, फिर धर्मांतरण की बात करो कि धर्म बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, मंदिर की बात करो, फिर बाकी बात करो। इस समस्या का निदान खोजना ही होगा। इस तरह का आह्वान करने वाला कोई और नहीं मिलेगा, विवेकानंद मिलेगा केवल एकमात्र। धर्मांतरण किए बगैर किसी भी पंथ और संप्रदाय का व्यक्ति वेदांती हो सकता है। वेदांत अगर पढ़ना है, वेदांत को सीखना है, तो कोई जरूरी नहीं कि किसी पंथ को माने। एक मुस्लिम भी वेदांती हो सकता है, एक क्रिश्चियन भी वेदांती हो सकता है, और उन्होंने कर दिखाया। परम पूज्य गुरुदेव ने कर दिखाया, हजारों लाखों लोगों को वेदांत के साथ जोड़ दिया। आगे लिखते हो, पहले के देवी देवता पुराने हो गए, अब इसे नया हिंदुस्तान, अब हमें नया हिंदुस्तान, नए देवी देवता, नया वेद, नया धर्म बनाना है। इसी बात को गुरुदेव ने कहा है, बेटा मैंने गायत्री खड़ी की थी और यज्ञ देवता को खड़ा किया था ताकि जन जन के बीच में आस्तिकता का प्रचार हो, सद्ज्ञान का प्रचार हो, सत्कर्म का प्रचार हो। पर अब नई गायत्री तुमको गढ़नी है। नई गायत्री कौन सी है? राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, पर्यावरण के जागरण की, इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली गायत्री, ऐसी गायत्री। तो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमें नया हिंदुस्तान, नए देवी देवता, नया वेद, नया धर्म बनाना है। आज से 125 साल पहले इस तरह का साहस करने वाला और कोई नहीं था, विवेकानंद थे। आगे कहते हैं, आगे एक और लिखा है इसमें, अरे इन दीन दुखियों और गरीबों की चिंता हमारे देश के लोग नहीं कर रहे हैं, जिनके परिश्रम से देश में अन्न पैदा होता है, जिन मेहतर और भंगियों के कारण शहर स्वच्छ होता है। यदि वे एक दिन काम बंद कर देते हैं तो शहरों में हाहाकार मच जाता है। इनके दुखों को कम करने वाला कोई जन्म क्यों नहीं ले रहा इस देश में? चुनौती देते हैं, दिन रात हम सब चिल्लाते रहते हैं, छूना नहीं, छूना नहीं, इन्हें मत छूना, इन्हें मत छूना, ये अछूत हैं, अछूत हैं। इस देश में अब दया धर्म नहीं बचा है। छूत नहीं कहने वालों की तूती बोल रही है इस समय। अरे हमें मत छूना कहने वालों को हमें संभालना होगा और उनको उठाना होगा, ऊंचा उठाना होगा। मित्रों, जमाना बदला है, पिछले 100-125 साल में जमाना बदला है, पर धधकती ज्वाला की तरह से बोलने वाला
अन्याय को फटकारने वाला एकमात्र एक आदमी था, विवेकानंद, जिसने इस बात को कहा, बड़े जोश के साथ कहा। मैं विवेकानंद का मुरीद हूँ, विवेकानंद को आदर्श मानता हूँ। विवेकानंद की जो आत्मकथा लिखी गई है, उसी किताब के आधार पर मैं परम पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा लिख रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जैसे स्वयं लिख रहे हूँ, ऐसी एक आत्मकथा में लिख रहा हूँ, लिखना मैंने चालू कर दिया है। मैं श्री राम शर्मा आचार्य, मैं श्री राम शर्मा आचार्य। कहाँ से खड़े हुए, कहाँ से आकर आगे बने, कैसे बनते चले गए, कैसे बनते चले गए, और मैं तुमसे क्या अपेक्षा रखता हूँ, तुमसे मुझे क्या उम्मीद है युवाओं, मुझे तुमसे क्या उम्मीद है कार्यकर्ताओं, मुझे तुमसे क्या उम्मीद है राष्ट्र के निवासियों, है विश्व के निवासियों, मुझे तुमसे क्या उम्मीद है, ये उस किताब में मैं लाऊंगा। ये सारा के सारा गुरुदेव से हुई चर्चा के अनुसार, गुरुदेव से हुई बातचीत, जिस समय समय पर बातचीत होती रही उसके अनुसार, और सारे प्रसंग मेरी काल्पनिक चिंतन चेतना के आधार पर होंगे। पर वो मैं नहीं लिखूंगा, वो लिखाने वाले कौन होंगे, लिखाएंगे कौन बताइए? परम पूज्य गुरुदेव लिखाएंगे। और वो जब गुरुदेव लिखाएंगे तो गुरुदेव का लिखाया हुआ जो आएगा, तो आपको पता चलेगा वास्तव में गुरुदेव का दर्द क्या था, गुरुदेव की चिंतन चेतना क्या था। अखंड ज्योति में जगह जगह गुरुदेव ने अपनी वेदना लिखी है, वो सारी वेदना एक जगह लाके प्रकट करना का मानना है। मित्रों, हमारे आदर्श क्या हैं, हमारी राष्ट्र के युवाओं के आदर्श क्या हैं, सोच क्या है, सारा देश का प्रगत उत्कर्ष इसी पे निर्भर करता है पूरा का पूरा। कोई अपना ही रोना धोना करता है, जो कुछ करता है, जो कुछ देता है, जो कुछ कमाता है, खुद कमाता है, और बार बार कहता है 6 लाख का पैकेज मिल गया, 10 लाख का पैकेज मिल गया, 20 लाख का पैकेज मिल गया। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उससे। इसलिए नहीं कि उसने पैसा कमाया, पैसा कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है, माँ बाप के लिए कमा रहा है। मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि वो अपने आप को पैकेज की तुलना में क्यों रखता है। ऐसा लगता है जैसे 10 लाख रुपए की पोटली लिए हुए कोई आदमी मेरे सामने खड़ा है, वो कह रहा है मुझे साल में 10 लाख रुपया मिलता है, मुझे क्या करें इस 10 लाख का? मिनटों में खर्च हो जाएगा, मिनटों में। आने दे तेरी बीवी को, पूरा एक क्षण में फूंक देगी पूरा, तो खुद स्वाहा कर देगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जब तक गुणों की संपदा नहीं होगी, जब तक भावनाओं की संपदा नहीं होगी, जब तक राष्ट्र निर्माण के लिए उमंग नहीं होगी, तब तक ये सब पैसा बेकार, सब पैसा बेकार। तो आज का युवा जो है पैकेज की भाषा समझता है, आज का युवा राष्ट्र की भाषा नहीं समझता, राष्ट्रवाद की भाषा नहीं समझता। उसको समझाना पड़ेगा। राम जब जाते हैं जंगल में, और जंगल में जाकर के जब अस्थियों के पहाड़ को देखते हैं, तो देखत राम नयन जल छाए, उसको देखते ही राम की आंखों में आंसू आ गए। साहब हम होते तो हमारी आंखों में आंसू आते, पर आंसू आते तो क्या करते हैं आप? रोने लगते बस। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ऋषि लोग बहुत बुरा हुआ। देखिए अब आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, देखिए आप भी प्रार्थना करिए, आप तो ऋषि हैं बहुत महाबली। नहीं, उसकी अगली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान तुलसीदास राम ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। इस धरती को मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा, ऐसे मैं प्रतिज्ञा करता हूं। जब तक आपके जलों में, आपके आंसुओं के जल में ये प्रतिज्ञा का बल नहीं होगा। आंसुओं के जल में प्रतिज्ञा का बल होना चाहिए। आंसुओं के जल में ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि जब तक इस देश में एक भी आदमी भूखा है, जब तक इस देश में कोई आदमी परेशान है, तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं काम करता रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा। तब तो वो युवा है। हर चौराहे पर चर्चा होती रहती है, सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, देखिए साहब वो नेताजी ऐसे, वो नेताजी ऐसे, अरे चर्चा करने से क्या होगा? बकवास करने से क्या होगा? फालतू में दिमाग खराब करोगे सबका। इसके बजाय चर्चाओं से ज्यादा अच्छी बातें किताबों में जो लिखी है उनको जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। भावना व क्रियाओं का मेल गहरा होना चाहिए। भावना जो आपके अंदर आ रही है उसका क्रिया में बदली कि नहीं, आपके मन में आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। आज खूब जोश आ गया, युवा को भारती पुकार रही है, तो हम भी अपना समय दान देने के लिए तैयार है। तो क्रिया पे उतरना चाहिए, फिर करो, करके दिखाओ। जीवन का एक अंश क्या आप निकाल सकते हो सत्कर्म के लिए? हम आपका वर्ष में 1 महीना मांगते हैं, बस 1 महीना हमारे लिए, 11 महीना आपके लिए। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? यदि आप देने के लिए तैयार हैं, तब तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपके अंदर कुछ करने की उमंग। हम आपसे काम करा लेंगे। पूरे झारखंड क्षेत्र का समृद्धि, विकास, यहाँ की जितनी भी वन संपदा है, इनका संरक्षण,
और भी चीजें बहुत सारी हैं, उन सब का कर लें। पर यदि आपके मन में महत्वाकांक्षाएं हैं तो भौतिकवादी उनको नहीं पूरा कर पाएंगे। और आपके इस 1 महीने के समयदान से जितने भी युवा आए हैं, जितने भी आप लोग बैठे हैं कार्यकर्ता, सब में से अगर सत्कार्म के लिए निकाल सकते हैं और कुछ नियोजित कर सकते हैं तब तो ठीक है। आपका पढ़ना, आपका हमको सुनना, इतनी देर तक आप हमारी बात को सुनते रहे, 1 टन आपने पढ़ा, 1 टन आपने सुना, उसकी तुलना में 1 ओंस करना काफी है। बस करके दिखा दो, क्रिया में उतारो, आचरण में उतारो। जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठापना युवाओं को अपने जीवन में करनी चाहिए। जीवन मूल्य बना देंगे आप, मानक बना देंगे, ये मानक हमारे जीवन में होना चाहिए। मन में शेर अकेला होता है, उसका शौर्य बरसों तक याद किया जाता है। मन में शेर अकेला होता है, पूरे समाज में शेर रूपी युवा अकेला होता है। आप अकेले हैं। अगर आप अकेले हैं और याद किए जाना है आपको समाज में, भगत सिंह की तरह से, विवेकानंद की तरह से, नचिकेता की तरह से, आचार्य श्री राम शर्मा की तरह से, स्वामी श्री अरविंद की तरह से, तो फिर शेर की तरह से बनना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव शेर थे, शेर का बेटा शेर होता है। आपको भी शेर बनना पड़ेगा, और शेर बनने के लिए साहस पैदा करना पड़ेगा। भेड़ बकरी बनने से काम नहीं चलेगा, शेर बनना पड़ेगा। शेरों की संख्या कभी ज्यादा नहीं रही जंगल में, तो जितने शेर रहते ना अकेले, वही पूरे जंगल को काबू में कर लेते हैं। पूरे जंगल काबू कर, कोई उनके खिलाफ बोल नहीं पाता। शेर खड़े तो हो जाओ। युवाओं को मैंने शेर कह दिया है तो खड़े तो हो जाओ, कि खड़े होकर के बता दो तो तुम लोग कि वास्तव में तुम लोग कर दिखाने की स्थिति में हो। जब भी युवा चेतना जागी है 1987 में, सॉरी 1857 में, 1857 में, राष्ट्र की आजादी के आंदोलन में युवाओं ने जगाई है। युवाओं ने जगाई। मैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन युवाओं ने जगाया। शताब्दी वर्ष के समय जो आंदोलन जगा है और ये चालू हो गया है। अन्ना हजारे अपना काम कर रहे हैं, गायत्री परिवार अपना काम कर रहा है। पूरे देश में नारी शक्ति दामिनी के खिलाफ, दामिनी के जो खिलाफ जो इतना बलात्कार हुआ और इतना कांड हुआ दिल्ली में, उसके खिलाफ उठ खड़ी होने वाली पूरी नारी शक्ति और युवा शक्ति थी। मित्रों, ये कहाँ से आई? किसी को नेतृत्व की कामना नहीं थी, किसी को इस बात की इच्छा नहीं थी कि हमें कुछ चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें नेता बनना है। नेताओं ने उनको टटोलने की कोशिश की। नेताओं ने कहा तुम पार्टी बना लो, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हारी पार्टी में आए। उन्होंने नेताओं से परहेज करके निकाल दिया, हटा दिया, हमें नहीं चाहिए। ये एक नई क्रांति पैदा हो रही है मित्रों। 1911 और 1912 के बाद जो नई क्रांति पैदा हुई है, ये आने वाले 7-8 साल में उन 2011-2012 में जो पैदा हुई है, 2020 में ये पूरा अंजाम ले लेगी और परिवर्तन ला करके रहेगी पूरी तरह से। इसको युवाओं को करना है। ये काम केवल युवा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपके हाथ में बहुत कुछ है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। आपके हाथ में शक्ति है, आपके हाथ में बल है, वीर्य है, ओज है और सोचने की शक्ति है, प्रतिभा है, अंदर से उबलने वाला साहस है, आदर्शों के लिए मर मिटने का, न्योछावर होने का बल है आपके अंदर। आप चाहें तो कर सकते हैं। जब भी युवा चेतना जागी है, समाज ने अंगड़ाई ली है, राष्ट्र बदला है। 1857 हो, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, और चाहे वो अभी का आंदोलन हो। मित्रों, ये बहुत बड़ा संकेत है सबके लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए, पूरे राष्ट्र के नेताओं के लिए। सरकारें बदलने से परिस्थितियां नहीं बदलती। जीवन मूल्यों में बदलाव आता है तब परिस्थितियां बदलती। जीवन मूल्यों का बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है, और जीवन मूल्यों के लिए आपको खुद सिखाना पड़ेगा। स्वम स्वम आचरण शिक्षरण पृथिव्याम सर्वमान। श्री अरविंद तो सुभाष चंद्र बोस आईसीएस बन सकते थे। श्री अरविंद ने आईसीएस को मना कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस को मना कर दिया। उस जमाने में एक चौकीदार की उपस्थिति गांव के लिए काफी थी। एक चौकीदार भी आ जाता था अंग्रेजों के जमाने में, तो गांव वाले बड़े सतर्क हो जाते थे। अरे, अंग्रेजों का चपरास पहने हुए एक आदमी चपरासी आ गया, उससे डरते थे। एक आईसीएस ऑफिसर की क्या स्थिति होती मित्रों? डीएम बन जाते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते, कलेक्टर बन जाते। उन्होंने कहा कि
ऐसी स्थिति को हम ठुकराते हैं। हमें नहीं बनना कलेक्टर, हमें क्या करना है? कुर्बानी देनी है, कुर्बानी देनी है, आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी है। श्री अरविंद ने भी काम चलाया मित्रों, कम से कम खर्च में। सुभाष चंद्र बोस ने भी कम से कम खर्च में काम चलाया, और कम से कम खर्च में काम चला करके मित्रों उन्होंने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे श्री अरविंद और सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श बनना चाहिए, ताकि हम देश के लिए कुछ कर दिखा सकें। हमें पीड़ा का एहसास नहीं होता। हम जिस आराम तलबी वाले युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग है, मॉल्स का युग है, मल्टीप्लेक्स का युग है, जगह जगह बड़े बड़े स्टोर खुले पड़े हैं, हमें दिखाई पड़ता है। परंतु गुरुदेव ने एक माहौल खड़ा किया ऐसा अखंड ज्योति के माध्यम से, विचारों की क्रांति का। और गुरुदेव ने कहा हम बुक सेलर नहीं है, हम विचारों के माध्यम से लोगों के दिमागों को बदलना चाहते हैं। अगर तुम हमारी पत्रिका को पढ़ते हो, इसलिए पढ़ते हो कि हम लिखते हैं, तो इसलिए पढ़ो कि हम लिखते हैं तो तुम्हारे अंदर भी आग पैदा होनी चाहिए, वही वाली जो हमारे अंदर आग पैदा हुई है। परम पूज्य गुरुदेव ने उस आग को पैदा किया, क्योंकि वो जागृत थे। हमें भी जागृत करने आए थे। क्या हम जागृत हैं? क्या हम अखंड ज्योति पढ़ते हैं तो क्या हम जागृत हैं? या प्रसुप्तों में, जागृतों में, सोते हुए में मृतक के समान है? ये हमें सोचना है। वृद्धों में अगर जागृति आ भी जाए तो क्या कर सकते हैं? मार्गदर्शन दे सकते हैं। वृद्धों में इंद्रियां असमर्थ हो गई, इंद्रियां अपनी काम नहीं करती, क्या कर सकते हैं? सामर्थ्य दे सकते हैं। सामर्थ्य नहीं दे सकते तो अपनी साधन दे सकते हैं, और आपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से बहुत कुछ गाइड कर सकते हैं। आप उनका गाइडेंस लीजिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए, उनसे उनका प्यार लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, पर काम तो आपको करना पड़ेगा, युवाओं को। इसीलिए जमाना जो बदलता है, जब भी जमाना बदलता है मित्रों, तो जवानी बदलती है। जवानी ने जमाना बदला है, जवानी जमाने को बदलेगी, और वही की वही मित्रों बात है। वक्त लिख रहा है कहानी, वक्त लिख रहा है कहानी एक नए मजमून की, एक नया नमूना, एक नया दस्तावेज तैयार हो रहा है। वक्त लिख रहा है कहानी एक नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की। अब देने वाले कितने ही मुझे नहीं मालूम, मैं तुमसे खून मांगने नहीं आया हूं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मित्रों, आजाद तो हम हो गए, और आजाद होने के बाद क्या वास्तव में हम आजाद हैं? हम अपने आप से सोच पूछें, क्या हमारे देश में वास्तव में आजादी की हवा है? नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए युवाओं को संगठित करना पड़ेगा। देश भर में जो युवाओं के मूवमेंट चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, हमने वृक्ष गंगा अभियान चालू किया, 40 लाख वृक्ष लगा दिए पूरे धरती पर, जिंदा है, सब जाके देख सकते हैं आप। स्मृति उपवन लगा रहे हैं, अभी आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि जगह जगह स्मृति उपवन लग रहे हैं। झारखंड के हर जिले में, हर गांव में स्मृति उपवन लगा दो, वृक्षों की बाढ़ लगा दो पूरे के पूरे क्षेत्र में। नहीं साहब, हमारा झारखंड तो वैसे भी वनांचल है, और वैसे भी वन बहुत गहरे हैं। अरे नहीं, कट रहे हैं, डेली कट रहे हैं, रोज कट रहे हैं। कम से कम 10 से लेकर 20 हेक्टेयर जंगल पूरे देश में रोज कट जाता है, इसको बचाना पड़ेगा। नदियां सूख रही हैं, एक नदी के ऊपर तो लोगों ने मकान, शहर बसा दिया पूरा पूरा। एक नदी को पूरी तरह से, हमारे मुजफ्फरनगर शहर है हमारा, हरिद्वार के पास, तो नदी के ऊपर शहर बसा दिया। मैं अपने दोस्तों से बात करने वाला हूँ, अपने मित्रों से, साथियों से, कि भाई चले मुजफ्फरनगर जाए, देख के तो आए, ऐसा अजूबा करने वाले कौन लोग हैं? तालाब को पूरी तरह सुखा करके तालाब को भी के ऊपर भी मकान बना देते हैं, तालाब के ऊपर भी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, और जब तालाब की मिट्टी खिसकती है तो मकान के मकान भर भरा के नीचे गिर जाते हैं। मित्रों, तालाब जिंदा रहना चाहिए, नदी जिंदा रहना चाहिए, भूमि जिंदा रहना चाहिए, हरियाली जिंदा रहना चाहिए। आने वाले समय में जवानी आपसे पूछेगी, भविष्य के लोग, बच्चे आपसे पूछेंगे ये कैसा होता था, कैसा होता था। बेटा ये एसी देख रहे हो ना, ऐसी एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर, मॉल्स, ऐसा होता था हमारे जमाने में। ऐसा आप बताएंगे क्या? ये ऐसा बताएंगे कि हरियाली थी, हरे वृक्ष थे, जड़ी बूटियां थी, फल थे, या फल के केवल नमूने रहेंगे हमारे पास, पानी का केवल एक डिब्बी रहेगी, नमूना रहेगा हमारे पास। मित्रों, युवाओं में साहस, कार्यकौशल करने की सामर्थ्य है। ऐसे ही लोग जमाने को बदलते हैं, ऐसे ही लोग हवाओं का रुख मोड़ सकते हैं। आप लोगों के अंदर काम करने का बहुत असीम साहस है। मुझे इस क्षेत्र, बिहार और झारखंड, इन दोनों समान रूप से तो एक ही था, बिहार एक ही था, बिहार के 2 भाग हो गए, झारखंड हो गए बिहार। इस क्षेत्र के युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं, मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि अगर इस क्षेत्र का युवा जाग जाए
तो न जाने क्या से क्या करके दिखा सकता है, पूरे देश को दिशा दे सकता है और पूरे देश के कर्णधारों को बता सकता है कि हम लोग जाग गए हैं, अब आप लोग भी जाग जाएंगे। आप लोग नहीं जागेंगे तो हम तो बिना किसी पद की अपेक्षा के, बिना किसी धन की अपेक्षा के अपना काम करते जाएंगे, और आपका समर्थन देने वाले, आपको धन का सहयोग देने वाले ढेरों धन्नाशाहों भामाशाहों को मैं इकट्ठा कर दूंगा आपके पीछे, जो आपका साथ देंगे और आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, आप राजनेताओं की तरफ मत देखिए। मैं माफी मांगता हूं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं लोग मंत्रियों की तरफ देखते हैं, मंत्री जी ये कर दें, मंत्री जी ये कर दें, मुख्यमंत्री ये कर दें, मत देखिए उनकी तरफ। उनके हाथ बंधे हुए बेचारों के, वो क्या कर सकते हैं। बहुमत लघुमत, बहुमत लघुमत, दल बदल, सब दुनिया भर की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। अन्ना जी लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अरे जड़ तो वहां है, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। पहले अपना सुधार तो हो। गुरुदेव ने जड़ पे प्रहार किया है, तो युवाओं तुम्हें जड़ पे प्रहार करना है, जड़ पे। और जड़ ये है व्यक्ति निर्माण, विचार परिवर्तन, चरित्र निर्माण, जीवन मूल्यों की स्थापना। जीवन मूल्यों की स्थापना होने लगेगी तो मित्रों घर घर में, गांव गांव में दीपक जलने लगेंगे, और ये दीपक ऐसा उजाला लाएंगे कि भारत माता की आरती उतारने का मन करने लगेगा हमारा। भारत माता वैसी ही जैसी श्री अरविंद ने देखी थी, सपना देखा था। श्री अरविंद के सपनों वाली भारत माता को लाने का मन, श्री अरविंद के सपनों वाली, परम पूज्य गुरुदेव के सपनों वाली भारत माता को जागृत करने का मन है। ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है हमें। वो परम पूज्य गुरुदेव का अगर सपने हैं कि ऐसा होना है तो जरूर निश्चित रूप से होगा। मित्रों आप और हम मिलजुल करके 2 रोज तक साथ रहेंगे। 2 रोज में आप पूरा के पूरा जो कुछ भी आपके मन की बातें हों, वो आप सब, किसी को ये इच्छा हो कि हमें कि आप कौन हो, आप ध्यान रखना। आप युवा है, कुछ का कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य रखने वाला, वो कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। ऊर्जा कहीं भी होगी तो क्रियाशील रहेगी। छोटे बच्चे को छोड़ दीजिए यहाँ पे, अभी छोटा बच्चा यहाँ से वहां तक चक्कर लगाएगा, फिर वो लौट के आएगा, फिर चक्कर लगाएगा। जब तक उसको भूख नहीं लगेगी, माँ के पास आके नहीं बैठेगा, तब तक वो चक्कर लगाएगा। ऊर्जा है, ऊर्जा उसके अंदर। आपको तो जहां बिठा दिया वहीं बैठ गए, कोई उठाने वाले आए तो उठे, नहीं तो हम बैठे रहे। अरे ऊर्जा है तो बैठो मत, ऊर्जा है तो चलते रहो, चलते रहो। इस गांव जाओ, उस गांव जाओ, उस गांव जाओ, उस गांव जाओ। इसलिए ऊर्जा जो है यौवन ऊर्जा का शिखर है, परम पर होती है ऊर्जा, बिल्कुल परम शिखर पर होती है ऊर्जा। बस इस परम पर होने वाली ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करना, और ढलाव आए उसके पहले संभल जाना। हमारे गुरुदेव ने किताब लिखी थी, उनसे जो 50 के हो चले। क्यों? 50 के होते ही ढलाव चालू हो जाता है। मैं जब 50 पार कर रहा था तब गुरुदेव ने मुझसे कहा, बेटा तुम आने वाली पीढ़ी को तैयार करने की कोशिश करना। मैं 40 साल की उम्र में था जब गुरुदेव ने समाधि ली, तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम 50 साल के हो जाओ तो तुम फिर नई पीढ़ी खड़ी करने की कोशिश करना, ताकि मिशन अपना आने वाले हजारों वर्षों तक चलता रहे। मेरा एक ही मुद्दा है, एक ही मोर्चा है, युवाओं में जागृति पैदा करना, और युवाओं को ये कहना, तुम 50 साल के हो, ढलाव चालू हो, उसके पहले तुम अपनी अगली पीढ़ी तैयार करना चालू कर दो। पहले अपने आप को तैयार करो, फिर अगली पीढ़ी तैयार करो। भारती तुम्हें पुकार रही है, भारतीय राष्ट्र तुम्हें बुला रहा है, क्योंकि राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। यही समय है, इसके बाद फिर बार बार समय नहीं आने वाला। ये समय कभी बार बार नहीं आएगा, जो आ गया सो आ गया। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की, भारत माता की। राष्ट्र के युवा तुम्हें बुला रही है भारती। ये आवाहन था अद्भुत, आप सबके लिए, इस झारखंड की पावन धरा के हर युवा के लिए, हर उस यौवन के लिए संदेश था जो आदर्शों के हिमालय पर चढ़ने के लिए तैयार हो। भाइयों बहनों, हर उस युवा के लिए आह्वान था जो अपने जीवन को किसी महान आदर्श, जैसे हमारे बिरसा मुंडा जी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद जैसे महान व्यक्तित्वों के साथ जोड़ने के लिए तैयार हो। यह आह्वान था उन लोगों के लिए जो अपने जीवन का मूल्य किसी पैकेज में नहीं,
वरन जीवन मूल्यों में ढूंढते हैं। यह आह्वान था उन सब युवाओं के लिए जो मातृभूमि के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। यह आह्वान था उन सब के लिए, आप सब के लिए, जो स्वाध्यायशील हैं, जो सृजनशील हैं और जो सतत कुछ ना कुछ नया करने का जोश, होश, उत्साह लेकर के चल रहे हैं। भाइयों बहनों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का यह आह्वान आप सबके जीवन में उतरे और फलित हो इस रूप में जो उन्होंने आपसे अंत में निवेदन किया कि वो आशा रखते हैं कि आप में से प्रत्येक युवा अब राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, इस देश के लिए, इस माटी के लिए समयदान का संकल्प करे। उसको पूर्ण किया है, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं भाई सतीश पाल जी और उसके बाद राजू कमल जी हजारीबाग से। इन भाइयों ने कुष्ठ रोगियों के बीच में बहुत ही विशेष कार्य किया है। 300 कुष्ठ रोगियों के इलाज का क्रम इनने चलाया। ऐसी अनेक सफल व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। तो भाइयों, इनकी संक्षिप्त सी 2-2 मिनट की हम बात सुनेंगे। उसके बाद हम आमंत्रित करेंगे हमारे बीच उपस्थित और हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद माननीय PN सिंह साहब को, जिन्होंने पर्याप्त समय हम सब युवा भाई बहनों के लिए दिया है। ये उनका स्नेह है और ये उनकी मंगल भावना है कि वो युवा तरुणाई के साथ जुड़कर इस पूरे प्रांत को कुछ संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले आमंत्रित हैं सतीश पाल जी, संक्षिप्त में अपनी बात कहें। ओम। परम श्रद्धेय प्रज्ञा शक्ति डॉक्टर साहब श्रद्धेय चरण कमलों में सादर प्रणाम। आज जिस विषय पर बोला जा रहा है, दहेज मुक्त युवा, सन 2000 में झारखंड प्रांत के टाटानगर में आयोजित कार्यशाला में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के समक्ष हमारे यहाँ से जो युवाओं ने बिना दहेज और अंतर्जातीय विवाह का जो संकल्प लिया था, उसमें लगभग सभी भाइयों ने बिना दहेज का शादी किए, जिसमें सबने पूरी निष्ठा के साथ उस संकल्प का पालन किए। साथ ही टाटानगर युवा मंडल द्वारा निर्धारित निर्धन असहाय लोगों के सहायतार्थ विगत 7 वर्षों से निरंतर नियमित 3 माह पर अपने उपजोन के किसी न किसी क्षेत्र में रक्तदान शिविर का व्यापक पैमाने पर आयोजन होता है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र के सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाओं का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त किया जाता है। विगत 5 वर्षों में से निरंतर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन झारखंड एवं ब्लड बैंक जमशेदपुर द्वारा टाटानगर गायत्री परिवार को आध्यात्मिक संस्थाओं में सर्वाधिक रक्तदान का प्रथम पुरस्कार दिया जाता रहा है। युवा प्रकोष्ठ नवयुग दल की स्थापना दिवस पर प्रत्येक वर्ष 100 यूनिट रक्तदान कैंसर अस्पताल को टाटानगर के द्वारा दान दिया जाता है। झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने झारखंड प्रांत गायत्री परिवार में प्रत्येक जिला में रक्तदान का आह्वान किया है। साथ ही विचार क्रांति अभियान को और अधिक सशक्त बनाने एवं प्रत्येक व्यक्ति पर अपना संदेश ले जाने, साथ ही पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए टाटानगर युवा प्रकोष्ठ द्वारा विराट पुस्तक मेला में अभिनव प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत गायत्री परिवार टाटानगर को सद्विचार रूपी आंदोलन का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आयोजित विराट पुस्तक मेला में हमारे यहाँ एक प्रयोग किया गया, पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में इसका प्रयोग किया गया कि सभी धार्मिक संस्थाओं को अपने सत्य साहित्य का प्रदर्शनी लगाने का अवसर दिया गया। एक ही छत के नीचे सभी धर्मों के सत्य साहित्य सम्मेलन, साथ ही हमारे यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन भी किया गया और लोगों को सभी धर्मों का साहित्य एक ही छत के नीचे जो प्राप्त हुआ, सबने एक दूसरे के साहित्य को रुचिपूर्वक देखा। इस प्रयास को जमशेदपुर की धरती में सबने सराहा। मीडिया ने इसे सर्वधर्म
महाकुंभ के रूप में देखा एवं प्रचारित किया। सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन इसी के अंतर्गत किया गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। ओम शांति। धन्यवाद भाई सतीश जी। और इसके बाद आमंत्रित हैं राजूपाल जी, जिन्होंने बलि प्रथा और कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए बहुत सारे प्रयास युवा मंडल के माध्यम से किए हैं। भाई राजू कमल जी। सभी यहाँ बैठे शांति कुंज के प्रतिनिधि और हमारे युवा शिविर में आए हुए सभी लोगों को वंदन। हम लोगों की टीम के द्वारा अभी जन जन गांव-गांव में पंचायत स्तर पर हम लोग जुड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी तहत 5 कुंडीय 9 कुंडीय का समारोह हो रहा है। उसमें हमारे 2 गांव आदर्श ग्राम के रूप में उभरे हैं। इसमें पूर्णतः बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई है। सभी लोग शपथ लिए हैं कि बलि प्रथा पर हम लोग आगे बलि इस दुर्गा मंडप या कहीं भी दुर्गा मंडप पे बलि नहीं देंगे। और अभी हमारे गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित उसमें 300 कुष्ठ रोगियों का डूंगरमल जैन जी के द्वारा उसमें 300 कुष्ठ रोगियों का इलाज सफल इलाज किया गया है। उसमें वो लोग लाभान्वित हुए हैं। और अभी हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि हजारीबाग में श्रद्धेय साधु जी, जिनका नाम खेमलाल है, उन्होंने ज्ञान रथ अपने सेवानिवृत्त होते ही उन्होंने एक ज्ञान रथ गुरु जी के कार्यों में लगाने के लिए एक ज्ञान रथ खरीदा है। और वो अभी ज्ञान रथ यहाँ आया भी हुआ। आप लोगों ने बाहर देखा होगा, एक पीली गाड़ी लगी हुई है। वो ज्ञान रथ गुरु जी के संकल्प में इस कार्यक्रम में आगे जो होगा 9 कुंडीय 5 कुंडीय जो गुरु जी का संदेश जन जन तक पहुँचाएगा, इस संदेश में बाधा ना आए, इसी बाधा को आगे टालने के लिए इस ये रथ को लिया गया है। और कार्यक्रम सुचारू रूप से हो, जन जन तक, जो सबसे छोटी इकाई गांव होती है, गांव गांव तक जन से हम लोग जुड़ने में भागीदार बने। इस उद्देश्य से हमने एक कार्यक्रम रखा है। हमारी मंडली ने तरह तरह के नुक्कड़ नाटक, जहां भी कार्यक्रम हुआ है 5 कुंडीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के द्वारा, उसमें तरह तरह के दहेज, नुक्कड़ नाटक और नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है, जो बहुत ही सराहनीय रहा है और लोगों ने अपेक्षित उसमें सहयोग दिया है। युवा लोग शपथ ले रहे हैं और नशा से दूर भाग रहे हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजू कमल जी भाई साहब। और भाइयों बहनों, अब समय है ऐसे एक मनीषी, एक हमारे बीच के जन लोकप्रिय सांसद महोदय का, जो हमारे क्षेत्र का हम सब का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी संसद में। उनका स्नेह हमारे परिवार को सदा मिलता रहा है। जब कभी भी कोई कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करते हैं, बहुत श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद देने और सहयोग प्रदान करने के लिए आप पधारते हैं। हम सादर आमंत्रित करते हैं आशीर्वचन के लिए आदरणीय प्रियन सिंह साहब। परम पूज्य डॉक्टर पांड्या जी, आदरणीय पाठक जी, सभी मंचासीन विशिष्टजन, गायत्री परिवार के सभी उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनें और यहाँ उपस्थित हमारे साथी श्री राज सिन्हा जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला के अध्यक्ष श्री हरिप्रकाश लाटा जी, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, आज धनबाद के लिए पावन दिन है। इस 17 वर्षों के बाद, जैसा कि मुझे बतलाया गया, आदरणीय डॉक्टर पांड्या जी का यहाँ आगमन हुआ है। निश्चित रूप से युवा चेतना जो हम डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में मना रहे हैं, उस चेतना को पैदा करने के लिए युवाओं में, चाहे वह आध्यात्मिक चेतना हो, सांस्कृतिक चेतना हो, सामाजिक चेतना हो, जिन बातों का अभी उल्लेख आदरणीय पांडे जी ने किया कि जहां मानव मूल्यों की रक्षा के लिए, हम भारत माता के गौरव के लिए ऐसे अनेकों काम
अभी युवा पीढ़ी को करना है। और उस चेतना शिविर का शुभारंभ प्रांतीय इस धनबाद जिला में अवसर मिला है। मैं तो सुबह में आया था कि यहाँ स्वागत करता और स्वागत किया भी डॉक्टर पांड्या जी का और आप सभी को अपने संसदीय क्षेत्र में, जिस मुझे भी अवसर मिला है गायत्री परिवार को नज़दीक से देखने का। मुझे याद नहीं कि कितने वर्षों से, चाहे वो 25-30 वर्षों से जहाँ भी लोग याद करते हैं निश्चित रूप से उपस्थित रहने का काम करता हूँ। ऐसे जब शांति कुंज गया और वहाँ भी स्वयं इच्छा हुई कि गायत्री परिवार को जानने का प्रयास करूं, पंडित श्री राम शर्मा जी के उस कृति को भी देखने का, क्योंकि जब इस पूरे विश्व में गायत्री परिवार के संख्या को सुनता हूं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें इतनी बड़ी संख्या 10 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं। जहाँ पंडित श्री राम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र को बीज मंत्र के रूप में स्वीकारा और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस बीज मंत्र को के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किए। जब हम कहते हैं कि आध्यात्म को क्रांति लाने का प्रयास, सांस्कृतिक क्रांति लाने का प्रयास और इस देश को हम गौरवमय स्थिति में पहुंचाएं, जहां हमारे यह देश, जहां धर्म गुरु दुनिया का पूर्व में ही कहलाता था, उस स्थान को हम पुनः स्थापित करें, उस दृष्टिकोण से गायत्री परिवार का कार्य आज पूरे विश्व में चल रहा। जब देखता हूं तस्वीर को, चाहे वह शहर के भाग को या गांव में गायत्री परिवार से असीम श्रद्धा रखने वाले लोग इसमें दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि एक आज के वातावरण में सोचता हूं कि हमारे धर्म का ह्रास क्यों हुआ। अगर ह्रास हुआ तो अगर गायत्री परिवार रहता तो शायद ह्रास व पाखंड से दूर रहते। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई पाखंड इसमें गायत्री परिवार में नहीं दिखाई देता। हम सत्य को स्वीकार करते हैं और सत्य को स्वीकार कर कर गायत्री मंत्र के द्वारा चाहे अपने को पूर्णाहुति देने का काम करें, जग करने का काम करें और जग के माध्यम से अपने को उसमें कहीं न कहीं इस संकल्प को दोहराने का काम करें कि हम अच्छे कर्मों को करेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। और इन कर्मों को करने में निश्चित रूप से जब गायत्री परिवार का कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो मन में एक श्रद्धा होती है कि निश्चित रूप से यह सद्गुणी व्यक्ति होगा वह उसमें। और यही काम धर्म का है भी, अध्यात्म का है भी, कि जो मनुष्य में दोनों प्रवृत्ति है, दानवीय प्रवृत्ति है, दैविक प्रवृत्ति है। अब दानवीय प्रवृत्ति जितना कम हो, दैविक प्रवृत्ति की ओर हम जितना आगे बढ़ें, और यही धर्म। और इसी धर्म को करने के लिए गायत्री परिवार बहुत सरल ढंग से, मैं देखता हूं कि कोई अन्य धर्म गुरुओं का जो तरक भरक, उसमें गायत्री परिवार का कोई तरक भरक दिखाई नहीं देता। लगता कि सामान्य सब एक, अगर इस भगवा कपड़े में दिखाई दे तो सब लोग एक, लगता है कि सच में परिवार है। परिवार जिसका नाम पंडित श्री राम शर्मा जी ने दिया, गायत्री परिवार। अब उस परिवार निश्चित रूप से एक भावना, एकात्मता का भावना, भावनात्मक एकता का भावना वह पैदा करने में गायत्री परिवार पूरे विश्व में आज काम कर रहा। मैं तो आशीर्वाद लेने का बहुत नाम सुना था और निश्चित रूप से कई बड़े बड़े संतों के भी, महात्माओं के भी कहीं न कहीं आशीर्वाद, लेकिन आज आकर एक अजीब प्रेरणा मिली
कि इतने सरल ढंग से रहने वाले गायत्री विश्व के गायत्री परिवार के प्रमुख श्री पांड्या जी हैं, और जिसमें लगता ही नहीं कि कोई हम इतने बड़े संस्था के प्रमुख हमारे बीच आए हैं और उनसे हम अपनी बातों को कर रहे हैं, उनके साथ मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आया था प्रारंभ में ही, और उसके बाद एक कार्यक्रम अनुमति लेकर गया, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में एक सहारा के द्वारा जन गण मन राष्ट्रीय गीत का कार्यक्रम था, वहाँ से आया। और आज लोकसभा भी चालू है, और लोकसभा को छोड़ना भी व्यवस्था होती है, क्योंकि हम लोग बिना अपने नेता की अनुमति से छोड़ नहीं सकते। बहुत राजनीतिक उथल पुथल का वक्त है। वैसे समय में जब यहाँ का संदेश हमें मिला, तो निश्चित रूप से जो दिल में इच्छा थी वह पूरा करने के लिए गायत्री परिवार के सदस्यों से तो मुलाकात की, लेकिन प्रमुख से मुलाकात करने का आज अवसर मिला है। उसी अवसर को आज लोकसभा के सत्र को भी छोड़कर यहाँ आपके बीच हूँ। हम इतना ही आज के समय निवेदन करूँगा कि यह जो परिवार कार्य कर रहा है वह देश हित में है, समाज हित में है, वह व्यक्ति हित में है, और यह काम आगे बढ़े। युवाओं में जो चेतना पैदा करने का काम हो रहा है, वह युवा राष्ट्र निर्माता भी हो सकते, समाज निर्माता भी हो सकते, और विश्व निर्माता भी हो सकते। उस दृष्टिकोण से गायत्री परिवार आगे बढ़ता जाए, इतना ही अपनी ओर से शुभकामना भी और आशीर्वाद लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गायत्री परिवार। बहुत बहुत साधुवाद परम आदरणीय सिंह साहब। भाइयों बहनों, हमारा सत्र यहाँ आज का प्रातःकालीन उद्घाटन सत्र अवसान लेगा, और हमारे बीच से श्रद्धेय डॉक्टर साहब विदाई लेंगे। उसके अभी आप बैठे रहिए, कोई भी व्यक्ति उठेगा नहीं। हमारे अतिथिगण जब चले जाएं उसके बाद शांति पाठ होगा, और सूचना होगी तब आप अपना स्थान छोड़िएगा। हमारे सम्मानीय अतिथि हमारे बीच पधारे, हम सबकी ओर से, आप सबकी ओर से मैं उनका साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, बहुत बहुत साधुवाद। अपने स्थान पर बैठे रहें, अभी शांति पाठ होगा, सूचना होगी, उसके बाद आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमारे सम्मानीय अतिथि हमारे बीच विदा हो रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञा प्रसाद उनको भेंट कर रहे हैं, सब साहित्य भेंट कर रहे हैं। हमारे अतिथियों को श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ओर से ज्ञान का प्रसाद वितरित किया गया, और हमारे अतिथि विदा ले रहे हैं। आइए सत्र का अवसान करें, उसके पूर्व में कुछ सूचनाएं और फिर शांति पाठ का क्रम होगा। अभी आपका यहाँ से समापन होगा और आप लोग भोजन प्रसाद करेंगे। उसके बाद आप परस्पर मिलने का क्रम, आत्मीयता विस्तार का क्रम करना है। तो हमारे जो भी भाई जिलेवार आए हैं और जिले स्तर के जो हमारे युवा प्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन है वो अपने जितने भी युवा साथी आए हैं उनकी सूची, उनका फ़ोन नंबर, उनका पता, इस तीनों की आप एक सूची बना लीजिए। ये सूची आप हमको मंच पर कल शाम को या कल दोपहर के कार्यक्रम में आप प्रदान कर देंगे। तो जो भी जिले से आप आए हैं, इकट्ठे ग्रुप बनाकर जिले के एक प्रतिनिधि इस कार्य को कर लेंगे। भोजन के बाद आप आत्मीयता विस्तार और स्वाध्याय के क्रम में समय बिताएंगे। 2 घंटे का पूरा समय होगा। उसके बाद के क्रम में 2 घंटे बाद में यहाँ पर एक विशेष आप सबके बीच में रचनात्मक परिचर्चा होगी, युग्मबाण के रचनात्मक चरण, जिसमें आंदोलनों की चर्चा होगी। और उसके बाद के सत्र में उन्हीं विषयों पर आप समूह चर्चा करेंगे। समूह चर्चा का स्थान आपको अगले सत्र में आपको बता दिया जाएगा, कहाँ बैठकर समूह चर्चा होगी। और ध्यान ये रहे, अभी आप उठेंगे तो क्रमशः
एक एक ग्रुप बना करके थोड़ा थोड़ा